इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। बट रेक्टिफायर पढ़ने से पहले मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है, सप्लाई आने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंच रहा है, ये एसी फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है और इस अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग साइनोसाइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला तो यही याद रखिए आप लोग कि घर में या कहीं पे भी जो सप्लाई सिस्टम आ रहा है, दुकान में आ रहा है, घर में आ रहा है, मॉल्स में आ रहा है, किसी ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी जहां पे भी पहुंच रहा है, ये सारा का सारा एसी फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। बट बहुत सारे ऐसे हमारे घर में, ऑफिसेज में या फिर अदर जगह पे किसी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं, जिसको वर्क करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए होता है। अब कंडीशन ये हो गया, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, हमारे घर में टेलीविजन है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को डीसी सप्लाई सिस्टम चाहिए होता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि घर में जो सप्लाई सिस्टम आ रहा है वो एसी फॉर्म में है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में। और ये जो टीवी है, वॉशिंग मशीन टीवी है, मोबाइल है, म्यूजिक सिस्टम है, ये एसी पे ऑपरेट नहीं हो सकता है। लेकिन कहोगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, हम लोग तो एसी सप्लाई ही देते हैं उसको, जो घर में सप्लाई आ रहा है वही उसी से तो ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, उसी से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन उसका जो मेन सर्किट पार्ट है, उस सर्किट पार्ट में जहां पे डीसी सिग्नल का जरूरत है, डीसी सिग्नल ही पहुंचता है। हालांकि इनपुट तो एसी ही दे रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं कि उसका जो इंटरनल पार्ट है, उसका जो मेन सर्किट्स है, उसमें डीसी सिग्नल पहुंच रहा है, यानी कि बीच में कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं एसी सिग्नल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं, ध्यान से सुनोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, सबके अंदर में एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा रहता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस लगा हुआ रहता है। ये जो रेगुलेटर डिवाइस होता है, ये करता क्या है, एसी इनपुट सिग्नल को प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि अनरेगुलेटेड सिग्नल को रेगुलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अनरेगुलेटेड मतलब इनपुट सिग्नल हो गया जो कि एसी के फॉर्म में होगा, और रेगुलेटेड सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल हो गया जो कि प्योर डीसी के फॉर्म में होगा। तो रेगुलेटर सर्किट यूज होता है म्यूजिक सिस्टम के अंदर में, टेलीविजन के अंदर में, आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में, लैपटॉप चार्जर के अंदर में, और इस प्रकार से एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको भेजा जा रहा है। तब वो डिवाइस अपना एक्चुअल जॉब परफॉर्म कर रहा है। अब थोड़ा सप्लाई सिस्टम पे और बात कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम का बात हो ही रहा है तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जितना भी जनरेटिंग स्टेशन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन उत्पन्न करता है, तो जनरेटिंग स्टेशन, जिसको पावर प्लांट भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बहुत तरह का पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, डीजल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। इस तरह के बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो ह्यूज अमाउंट में, बहुत हाई वैल्यू ऑफ मेगावाट का पावर जनरेट करके वो ट्रांसमिट करता है। तो एक जनरेशन पार्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जा रहा है, तो वो जनरेटिंग पार्ट हो गया। ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या, कि जब बिजली उत्पन्न हो गया तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब यूजर और तुम्हारा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस पे यूजर बैठा हुआ, उसके घर तक, उसके ऑफिसेज तक, उसके इंडस्ट्री तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा रहा है। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन और यूजर लोकेशन के बीच में काफी लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है। अब जैसे मान लो पटना में बिजली आ गया, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, सबको बिजली चाहिए और एक ही जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है। तो पटना जब पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग गली में, अलग अलग घर में, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि पूरा ये इलेक्ट्रिक सप्लाई का 4 पार्ट हो गया। जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यूटिलाइजेशन हो गया। यूटिलाइजेशन क्या होता है, जब हमारे पास पहुंचता है बिजली, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे इंडस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है तो उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग। उससे हम लोग अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक बॉल जला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं।
तो वो यूटिलाइजेशन का पार्ट है। उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आ रहा है बात समझ में? अब एक चीज कॉमन है इसमें, चाहे जनरेशन हो, जाए ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या यूटिलाइजेशन है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ये किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिसिटी एसी फॉर्म में है कि डीसी फॉर्म में है? तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये सारा प्रोसेस में एसी सिग्नल ही जनरेट किया जाता है। एसी सिग्नल जनरेट किया गया, एसी सिग्नल को ही ट्रांसमिट किया गया, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और यूटिलाइज भी उसी को हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब यूटिलाइजेशन होता है तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं हमारे घर में जिसको डीसी सिग्नल चाहिए होता है, वो डीसी पे ही ऑपरेट होता है। तब बारी आती है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट उस एसी सिग्नल को प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम है रेक्टिफायर। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है रेक्टिफायर, जो कि आज का हम लोग क्लास का टॉपिक भी है रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट तुम्हारे मोबाइल चार्जर के अंदर में भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है और तुम खूब अच्छे तरीके से जान रहे हो कि वो जो आपका चार्जर है, मोबाइल चार्जर, वो करता क्या है। उसको इनपुट तो एसी दे रहे हो, घर में जो सप्लाई आ रहा है उसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको इनपुट 220 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन कभी उसका आउटपुट वोल्टेज जानने का कोशिश किए कि आउटपुट वोल्टेज कितना वोल्ट का होता है, एसी के फॉर्म में होता है कि डीसी के फॉर्म में होता है? मोबाइल चार्जर पर लिखा हुआ भी रहता है। बहुत लोगों को, आप लोग में से पता भी होगा कि उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 5 वोल्ट डीसी होता है। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट डीसी। बोलने का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को पता है। मोबाइल चार्जर का, लैपटॉप चार्जर का जो एडाप्टर है उसमें भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है। और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जब चार्जर को खोल के देखोगे तो उसके अंदर में देखना एक सर्किट बना हुआ रहता है, एक मदरबोर्ड लगा रहता है, ग्रीन पीसीबी बोर्ड, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। वो जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको मिला के वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोला जाता है। अब देखो उसमें क्या क्या रहता है। ट्रांसफार्मर रहता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का। चार्जर के अंदर में भी यही रहता है, टीवी के अंदर में भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन के अंदर में भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में हो सकता है ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो पहला पार्ट होता है, पहला जो बॉडी होता है इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का, वो होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। जनरली हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बताते हैं। दूसरा होता है रेक्टिफायर। दूसरा क्या होता है? रेक्टिफायर, जो कि आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है। और तीसरा होता है फिल्टर। थर्ड में हम लोग फिल्टर यूज करते हैं और लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, अब देखो होता है क्या है। इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट सिग्नल होता है एसी होता है। ये देखोगे साइनोसाइडल वेव बनाया हुआ है, ये एसी सिग्नल है। ठीक है, और ये हो सकता है कि 220 वोल्ट एसी हो या 230 वोल्ट एसी हो। और इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है ये मात्र 5 वोल्ट डीसी होगा। हम लोग चार्जर को ही कंसीडर कर लिए, मोबाइल चार्जर को। लैपटॉप का एडाप्टर भी हो सकता था। लैपटॉप का एडाप्टर जो होता है उसका 18 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में आउटपुट होता है। तो अलग अलग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाया गया है अलग अलग आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। क्लियर है? तो मान लो मोबाइल चार्जर है, तो मोबाइल चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है 5 वोल्ट डीसी होता है। डीसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या इनफिनाइट सेकंड पे चले जाओगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हमेशा 5 ही वोल्ट का इनपुट देते रहेगा। और इसका इनपुट सिग्नल, इसका आउटपुट सिग्नल 5 वोल्ट का रहेगा और इनपुट सिग्नल देखो 220 वोल्ट एसी है। कहाँ 220 वोल्ट, कहाँ ये 5 वोल्ट। अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू का कंपैरिजन करोगे तो 220 और 5 वोल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। और ये किस नेचर का है? एसी नेचर का है। एसी इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ ऐसे करके फ्लो हो रहा है, जबकि आउटपुट इसका कैसा है? तो प्योर डीसी एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर? अब देखो कैसे ये कन्वर्जन हुआ। आगे हम लोग को सिलेबस में कभी ना कभी पढ़ना रहता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। सबसे पहला पार्ट यूज होता है ट्रांसफार्मर, और जनरली यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, TR लिखिए, ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस 220 वोल्ट को ये लगभग 7 या 5 वोल्ट
एसी में कन्वर्ट कर देता है। इसका आउटपुट सिग्नल भी एसी रहेगा, बट ये 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये फ्लो होता है 5 वोल्ट में नहीं, मान के चलो 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रेक्टिफायर मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर थोड़ा समझोगे, यहाँ पे दो तरह का रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी कोई भी एक रेक्टिफायर मान के चलते हैं। मान लो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये जो रेक्टिफायर सर्किट होता है ना, यही क्या करता है, इस एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो निगेटिव हाफ है इसको एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ सिग्नल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ सिग्नल है, फिर दोबारा पॉजिटिव हाफ सिग्नल है, तो दोबारा पॉजिटिव। ये जो निगेटिव हाफ सिग्नल है इसको एलिमिनेट कर दिया है आउटपुट में, इसका आउटपुट सिग्नल में एसी नहीं। ये जो सिग्नल होता है ना, इसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। ये प्योर डीसी का नेचर का नहीं है। रेक्टिफायर कभी भी एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। बहुत स्टूडेंट लोग के मुंह से सुने होंगे कि रेक्टिफायर इज ए सर्किट विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। ये गलत बात है। रेक्टिफायर हमेशा एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये इसको पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलते हैं, ठीक है, पल्स के फॉर्म में, इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलते हैं। इसमें एसी कंपोनेंट्स भी है, डीसी कंपोनेंट्स भी है। ये जो सिग्नल है एक्चुअली डीसी सिग्नल है, बट इसका नेचर एसी की तरह है। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड इसका वैरी कर रहा है। टाइम के साथ किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड वैरी करता है तो वो एसी नेचर का होता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू कर रहा है। अब इसको फिल्टर से पास किया जाता है। फिल्टर क्या करता है, इसमें से जो एसी कंपोनेंट्स होता है, जो नॉइज है उसको कम कर देता है, और इसमें से जो कमी था उसको ऐसे पूरा कर देता है, ऐसा आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। बट ये अभी भी प्योर डीसी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। थोड़ा सा उसको स्ट्रेट की तरह कर दिया, मतलब डीसी नेचर का कर दिया, बट प्योर डीसी नहीं होता। उसके बाद लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आता है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का दो काम है। ये क्या करता है, प्योर डीसी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ फ्लैक्चुएशन को रोकता है। मतलब इनपुट सिग्नल अगर वैरी कर गया, 220 से 230 हो गया, 200 वोल्ट हो गया, 190 वोल्ट हो गया, तो ये सारा वोल्टेज यहाँ तक फ्लैक्चुएट करते हुए आता है। लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट उस फ्लैक्चुएशन को अवॉइड करता है। यहाँ तक फ्लैक्चुएशन मिला, लेकिन इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही होगा। कितना भी इनपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर ले, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट डीसी होता है, ठीक है। तो चलो, ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है, इसको बस समझने के लिए बताएं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर, ठीक है, कि रेक्टिफायर क्या होता है, व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का जवाब शायद यहाँ पे मिल गया है आप लोगों को, और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो भी समझोगे, इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज हो रहे हैं जिसको डीसी सप्लाई चाहिए होता है। अब मोबाइल नहीं चार्ज होगा, अब बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। मोबाइल के बैटरी को चार्ज करना होता है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सिग्नल चाहिए होता है। अगर रेक्टिफायर नहीं होता तो फिर ये एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। एक हमारे पास और डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, बैटरी। जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं वो डीसी सप्लाई देता है, लेकिन बैटरी बहुत महंगा पड़ जाएगा। बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ता है, खराब हो जाएगा, चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। एक ही एसी सिग्नल से सारा काम हो जाएगा। मान लो घर में 5 तरह का डिवाइस है। कुछ डिवाइस ऐसा है जिसको डीसी सप्लाई चाहिए होता है, कुछ डिवाइस ऐसा है जिसको एसी सप्लाई चाहिए होता है। तो एक ही सप्लाई से दोनों काम हो गया। घर में एसी सप्लाई आया, उसको जिस डिवाइस को डीसी चाहिए होता है उसमें रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके दे दिए, वो भी खुश। और जिसको एसी चाहिए तो एसी तो आ ही रहा है, डायरेक्ट उसको दे दो एसी, दोनों खुश। जिसको डीसी चाहिए वो भी खुश, जिसको एसी चाहिए वो भी खुश, जिसको दाल चाहिए वो भी खुश, जिसको भात चाहिए वो भी खुश। ठीक है, तो इस तरीके से चलो ठीक है। अब आते हैं रेक्टिफायर पे कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो एक लाइन में याद रखो कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोगों को पहले से भी पता होगा, और रेक्टिफायर का नाम भी बहुत बार सुनने को हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और आज के बाद से हम लोग को रेक्टिफायर पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग दूसरे को सुनाएंगे
ठीक है, दूसरे से हम लोग खुद नहीं सुनेंगे। हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए रेक्टिफायर के बारे में कि दूसरे का सुनने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमने लिखा है यहाँ पे रेक्टिफायर के बारे में, ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द एसी इनपुट वोल्टेज इनटू ए पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। क्या कन्वर्ट करता है भाई? तो एसी इनपुट वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखोगे ये एग्जांपल है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। एक्चुअल सर्किट डायग्राम अलग होगा, जो कि हम टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। और रेक्टिफायर जो होता है दो तरह का रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, चलो हाफ वेव रेक्टिफायर को थोड़ा समझाते हैं। अब ये मत सोचना कि इतना आंसर खत्म हो गया, नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक होगा, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका इनपुट देखोगे प्योर एसी है। साइनोसॉइडल सिग्नल से एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इनपुट वोल्टेज एसी के फॉर्म में है, और जब इस हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करेगा तो ये पल्सेटिंग डीसी में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है ये रेक्टिफायर का पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है। हाफ वेव इसको इसलिए बोला जा रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ को ये पास कर रहा है, निगेटिव हाफ को ये हाफ वेव रेक्टिफायर रोक दिया, नहीं पास करने दिया। ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल इसको बोला जाता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। किसी सर्किट में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है लोड से। जैसे मान लो ये लोड है, किसी सर्किट का ये लोड है आरएल है, तो एक बार ऐसे फ्लो करेगा टॉप टू बॉटम, और दूसरी बारी बॉटम टू टॉप फ्लो करता है। ऐसे सिग्नल को हम लोग एसी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। एक टाइम के बाद जैसे ये पाई हो गया, 0 से पाई तक ये पॉजिटिव रहता है, पाई से 2 पाई तक ये निगेटिव हो जाता है, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हो जाता है, फिर 3 पाई से 4 पाई पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करेगा, जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करेगा तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ होगा। क्या होगा? पॉजिटिव हाफ होगा। इसका निगेटिव हाफ को ये क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट करने का मतलब खत्म कर देता है। कौन खत्म किया? तो हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे खत्म किया तो मैं जब बताऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तब वहां पे डिस्कशन करेंगे और उसके ऑपरेशन में हम बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो आउटपुट सिग्नल आया इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलते हैं। अब ये डीसी सिग्नल किस पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई? कैसे ये डीसी सिग्नल है? तो देखो, सबसे पहले एसी को समझो। एसी सिग्नल बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब लोड पे दोनों तरफ से फ्लो करता है। पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ बता रहा है कि ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन ये जो सिग्नल है, देखोगे ये रेफरेंस लाइन अगर हो गया, ओमेगा टी रेफरेंस लाइन हो गया, तो ये सिर्फ पॉजिटिव ऊपर के साइड में ही आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। निगेटिव डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में है, यूनि डायरेक्शनल है। ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल होगा तो एसी यूनि डायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में फ्लो करेगा, तो इसको हम लोग डीसी बोलेंगे। लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी सिग्नल ये होता है टाइम के साथ जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है उसको प्योर डीसी बोला जाता है। ये पल्सेटिंग के फॉर्म में है। ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ता है। देखो ऐसा सिग्नल है ना, थोड़ा बड़ा बना के जूम करके बताते हैं, ऐसा सिग्नल है। अब यहाँ पे देखोगे क्या t इक्वल टू 0 है। टाइम का वैल्यू जब 0 है तो ये वोल्टेज का भी वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू y एक्सिस पे वोल्टेज ले लिए हैं, x एक्सिस पे टाइम ले लिए हैं। तो यहाँ पे t का वैल्यू जब 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है। उसके बाद t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखोगे यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड होगा, हो सकता है 1 वोल्ट का वैल्यू दे दे। फिर t इक्वल टू 2 वोल्ट पे देखोगे तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखोगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा। तीसरे सेकंड पे हो सकता है कि 3 वोल्ट आ जाए। इस तरीके से हर एक सेकंड पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते घटते जाता है। तो ऐसा सिग्नल को हम लोग एसी वाला सिग्नल बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में हो, अगला पल्स फिर से ऐसा ही आ जाए तो इसको पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे। लेकिन ये इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है? तो एसी की तरह है। यानी कि ये जो सिग्नल है तो डीसी है, तो डीसी, लेकिन इसमें एसी कंपोनेंट भी है। ये बात याद रखना, मतलब ये एसी नेचर का है। अगर प्योर डीसी होता तो क्या होता भाई? टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता। अगर ये 5 वोल्ट है तो 5 ही वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड आता, चाहे कोई भी टाइम क्यों ना ले लें। आ रहा है समझ में ना? ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बोलेंगे।
पल्स के फॉर्म में है, और ये थोड़ा सा इसमें एसी कंपोनेंट्स भी है, डीसी कंपोनेंट्स भी है, बट बोलेंगे क्या, डीसी सिग्नल बोलेंगे क्या, डीसी। लेकिन कौन सा डीसी, तो पल्सेटिंग डीसी। और फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो ये इसको जब एसी सिग्नल पास किया जाएगा तो देखोगे निगेटिव हाफ के लिए भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। निगेटिव हाफ इसका कहां से हो जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई तक, ये वाला सिग्नल इसका निगेटिव हाफ है। थोड़ा सा देखोगे मेरे हाथ के इशारे पे ध्यान दोगे, ये निगेटिव हाफ है, तो निगेटिव हाफ पाई से 2 पाई तक होता है। देखोगे निगेटिव हाफ के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया आउटपुट, तो इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। चलो जब हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर तो ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे देखेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफाइड सर्किट में यूज करते हैं, बिकॉज कि ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसमें करंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनोड टू कैथोड फ्लो कर सकता है, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल होता है। और रेक्टिफायर का डिजाइन एकदम जिंदगी भर याद रखना, कभी भी किसी भी रेक्टिफायर का डिजाइन करना होगा तो वैसे ही कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है जो यूनिडायरेक्शनल हो। बाई डायरेक्शनल डिवाइस से रेक्टिफायर का डिजाइन आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग को आगे इंजीनियरिंग में बहुत सारा ऐसा अभी कंपोनेंट्स पढ़ने के लिए मिलेगा जो कि यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है, और उसका यूज करते हैं हम लोग रेक्टिफायर बनाने में। आगे एससीआर पढ़ने के लिए मिलेगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके नाम में ही रेक्टिफायर है, तो वो भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, उसको भी यूज करके रेक्टिफायर बनाते हैं। जब मिलेगा तब पढ़ेंगे, अभी से क्यों हेडेक लें, अभी जो हेडेक है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। अब कहोगे कि सर डायोड तो बहुत तरह का पढ़े हैं, जेनर डायोड पढ़े, एलईडी पढ़े, शॉटकी डायोड पढ़े, और भी वेक्टर डायोड, टर्नल डायोड, बहुत तरह का डायोड होता है, तो क्या वो लोग भी यूज होंगे? तो मेरा जवाब है नहीं। सब डायोड का काम अलग अलग है। सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड जिसको कन्वेंशनल डायोड बोलते हैं, जिसका मॉडल नंबर होता है IN 4001, उसको यूज करते हैं। IN 4001 पीएन जंक्शन डायोड का मॉडल नंबर है। मार्केट में जब खरीदने जाओगे तो उससे बोलोगे कि IN 4001 दीजिए, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, जितना भी वोल्ट का वो दे देगा, उससे सिर्फ डिजाइन करते हैं। इसलिए किया जाता है क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे हम ऑपरेशन में बताएंगे यूनिडायरेक्शनल होने का क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, द पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे डायोड लिखेंगे, only conduct in forward bias and in reverse bias it is off। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ये पीएन जंक्शन के वर्किंग में बताया है। जब फॉरवर्ड होता है तो ऑन स्विच की तरह काम करता है, जब रिवर्स होता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये सब पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, रेक्टिफायर वाइडली यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अब कह रहे रेक्टिफायर कहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, इसमें रेक्टिफायर यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये तो पहले ही हम लोग बात कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, रेक्टिफायर टिपिकली नीड 1, 2 और 4 डायोड। रेक्टिफायर का या रेक्टिफायर सर्किट के डिजाइन में या तो एक डायोड यूज होता है, नहीं तो 2 डायोड यूज होता है, नहीं तो 4 डायोड यूज होता है। अब कहोगे कि कहाँ पे एक डायोड यूज करेंगे, कहाँ पे 2 डायोड यूज करेंगे, कहाँ पे 4 डायोड यूज करेंगे, ठीक है। तो वो उसके टाइप्स पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर जो पढ़ेंगे उसमें एक डायोड यूज होता है। फुल वेव रेक्टिफायर 2 तरह का होगा, सेंटर टैप, इसमें 2 डायोड का यूज करके डिजाइनिंग किया जाता है इसका सर्किट, और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग में 4 रेक्टिफायर यूज होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, सेंटर टैप डायोड में 2 डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। तो 1, 2, 4 याद रखना है, ठीक है, वो उसके टाइप्स पे डिपेंड करता है। चलिए टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर देख लेते हैं। 2 टाइप्स का, मेनली 2 टाइप्स का रेक्टिफायर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल फेज लिख देते हैं, सिंगल फेज, ठीक है ना। रेक्टिफायर का 2 टाइप्स, मतलब सिंगल फेज और 3 फेज भी हम लोग पढ़ते हैं। 3 फेज आप लोग को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। जो घर में हमारा सप्लाई आ रहा है सिंगल फेज पे है, और जो टीवी में और बाकी जगह पे रेगुलेटर सर्किट यूज हो रहा है उसमें जो रेक्टिफायर यूज हो रहा है वो सिंगल फेज होता है।
सप्लाई दो तरह का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। हम लोग को सिंगल फेज वाला रेक्टिफायर पढ़ना है। चलो, तो सिंगल फेज रेक्टिफायर जो होता है दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर का भी दो टाइप्स होता है, सेंटर टैप्ड होता है और ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई टैप्स नहीं होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई टैप्स नहीं होता है। क्लियर है? सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होता है, सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप कि रेक्टिफायर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे जैसे इसको डीपली पढ़ते जाएंगे, इसके टाइप्स को डिस्कशन करते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, आपको रेक्टिफायर और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।